सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन विच लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन द वर्टिबल कॉलम इन द न्यूरल कैनाल फॉर्म्ड बाय द न्यूरल आर्चेज ऑफ द वर्टिब्रे। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंपोज करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। जो ब्रेन होता है वो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रे जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे से कवर होता है। ठीक है। जो न्यूरल ट्यूब होती है एम्ब्रियो की, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। और जो न्यूरल ट्यूब में जो आपकी कैविटी प्रेजेंट होती है वो मॉडिफाई हो जाती है फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल से, जो कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन के सेंटर से। और वो कहाँ जा रहा होता है? सेंट्रल कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल होता है वहाँ पे जा रहा होता है। इसमें क्या भरा होता है? जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये सब भरा हुआ होता है, इसमें ये फिल्ड होता है। जो न्यूरल ट्यूब की कैविटी है वो किसमें मॉडिफाई हो जाती है? बेसिकली वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, है ना। अभी हम पढ़ लेंगे फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, इनके बारे में। ठीक है। तो ये जो आपका न्यूरल ट्यूब होता है जो भी डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है, तो इसका द इंटीरियर एंड ऑफ न्यूरल कैनाल थिकन्स वेरिएबली एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू थ्री एम्ब्रियोनिक रीजन। जो एंटीरियर एंड होता है न्यूरल कैनाल का वो थिक हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक थ्री एम्ब्रियोनिक पार्ट रीजन बना देता है, वो थ्री एम्ब्रियोनिक रीजन बना देता है, जिसे हम प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है। इस तीन पार्ट में जो आपका न्यूरल कैनाल है वो थिकन हो जाता है पहले, उसके बाद ये तीन पार्ट है वो जो अपने अंदर डेवलप कर लेता है, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम प्रोजेंसेफ्लॉन की। जो प्रोजेंसेफ्लॉन है वो इंक्लूड करता है टीलेंसेफ्लॉन विच कंटेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अंडर इट द डायंसेफ्लॉन कंटेनिंग द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड फॉर्म द हाइंड ब्रेन। ठीक है। जो प्रोजेंसेफ्लॉन होता है इसके अंदर आपका टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन आता है। ठीक है। ये क्या बनाता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, जो बेसिकली आपका हाइंड ब्रेन होता है वो बनाता है आपका प्रोजेंसेफ्लॉन। ठीक है। जब हम बात करते हैं मेसेंसेफ्लॉन के, इज द पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम विच कनेक्ट द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन एंड फॉर्म द मिड ब्रेन। जो मेसेंसेफ्लॉन होता है वो आगे जाके आपका फ्यूचर में मिड ब्रेन बनाता है, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, वो बनाता है। ठीक है। इसका जो पोर्शन होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम विच कनेक्ट द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन एंड फॉर्म द मिड ब्रेन। ये जो एक ब्रेन स्टेम बनाता है जो फोर ब्रेन से कनेक्ट रहता है हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन बनाता है वो मिड ब्रेन बनाता है। ठीक है। मेसेंसेफ्लॉन बनाता है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम रोम्बेनसेफ्लॉन की, विच इंक्लूड द मेटासेफ्लॉन एंड माइलिनसेफ्लॉन विच कंटेन द मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम इन एडल्ट फॉर्म द हाइंड ब्रेन। जो आपका रोम्बेनसेफ्लॉन होता है वो मेटासेफ्लॉन बनाता है, उसके अंदर मेटासेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन होता है। ठीक है। वो क्या कंटेन करके रखता है? मेडुला, पोन्स इनके अंदर रहता है और सेरिब्रम इनके अंदर रहता है। जो आपके हाइंड ब्रेन है उसके अंदर वही जो पार्ट्स है उसी पे रोम्बेनसेफ्लॉन के पार्ट्स है ना। रोम्बेनसेफ्लॉन जो है आपका हाइंड ब्रेन है, मेसेंसेफ्लॉन आपका मिड ब्रेन है और प्रोजेंसेफ्लॉन आपका फोर ब्रेन है। ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हमने अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया इन लोगों का, कि मतलब इन तीनों का कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है तो कैसे होता है। पहले प्रोजेंसेफ्लॉन, फिर उसके नीचे मेसेंसेफ्लॉन, फिर रोम्बेनसेफ्लॉन। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं एम्ब्रियोनिक का। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू जो एम्ब्रॉय है उनका जो न्यूरल ट्यूब है उसका मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली प्रोजेंसेफ्लॉन ये है, ये मेसेंसेफ्लॉन है आपका, और ये एरिया जो है रोम्बेनसेफ्लॉन है। यहाँ पे आप पार्ट्स भी देख सकते हैं। प्रोजेंसेफ्लॉन में डायंसेफ्लॉन और टीलेंसेफ्लॉन इंक्लूड है। मेसेंसेफ्लॉन में आपका जो भी जो भी पार्ट है उसके वो इंक्लूड है। रोम्बेनसेफ्लॉन में जो मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम वो सब इंक्लूड है। ठीक है। तो अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जो कैविटीज़ होती है, जो न्यूरल ट्यूब की कैविटीज़ होती है वो आगे जाके मॉडिफाइड होती है किसकी? ब्रेन की वेंट्रिकल्स को बनाने में। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कैविटीज़ ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द एम्ब्रियोनिक न्यूरल कैविटी डेवलप्स इनटू ब्रेन वेंट्रिकुलर सिस्टम। जो एम्ब्रियोनिक की न्यूरल कैविटी होती है वो डेवलप हो जाती है किसके लिए? ब्रेन में। ब्रेन जब बनता है तो किस में डेवलप हो जाती है? वो मॉडिफाई हो जाती है ब्रेन वेंट्रिकुलर सिस्टम। क्या बनाती है वो आगे जाकर? ब्रेन वेंट्रिकुलर सिस्टम। द न्यूरल कैविटी एक्सटेंडेड इनटू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर बिकम लेटरल वेंट्रिकल और वेंट्रिकल 1 और 2। जो न्यूरल कैविटी होती है वो एक्सटेंड हो जाती है और इनटू सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आपके एक्सटेंड हो जाती है और लेटरल वेंट्रिकल्स बनाती है ना। एक इस साइड और एक इस साइड, दो लेटरल वेंट्रिकल्स बनाती है, जिसे हम वेंट्रिकल 1 और वेंट्रिकल 2 भी कहते हैं। ठीक है। जो बाकी का पोर्शन होता है प्रोजेंसेफ्लॉन फॉर्म द डायंसेफ्लॉन एंड इट्स कैविटी नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। जो बाकी का पोर्शन होता है प्रोजेंसेफ्लॉन का वो डायंसेफ्लॉन बनाता है और उसी के अंदर उसकी जो कैविटी इंक्लूड हो जाती है उसे हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं।
ठीक है। जो ये वेंट्रिकल 1 और 2 जो थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी होती है वो किसके थ्रू जुड़ी होती है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन ऑफ मोनरो, इसके थ्रू जो है आपकी वो फर्स्ट सेकेंड जो लेटरल वेंट्रिकल्स है वो थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है। इन हायर वर्टिब्रेट्स द थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट विद द मेसेनसेफ्लॉन बाय cerebral aqueduct and narrow canal and posteriorly the cerebral aqueduct leads in the fourth ventricle into the rhombencephalon। जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे मैमल्स वगैरह आ गए, हम लोग आ गए, तो हमारे में क्या होता है, जो थर्ड वेंट्रिकल है वो मेसेनसेफ्लॉन में एंटर हो जाती है, मेसेनसेफ्लॉन में एंटर हो जाती है और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट का फॉर्मेशन करती है। जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है वो आगे जाके आपका फोर्थ वेंट्रिकल का रोमेंसेफ्लॉन में एंटर होकर जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है उसका निर्माण करता है। ठीक है। द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ वर्टिब्रे ब्रेन आर कनेक्टेड बाय अ पैसेज नोन एज अर्टर। जो आपका थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो कनेक्टेड होता है एक एटर से। ठीक है, एटर से। द पोर्शन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल विद इन द मेडुला ऑब्लंगटा इज रेफर्ड एज माइलियोसील विच इज़ द कंटिन्यूस विद द कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल का वो पार्ट जो मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मायोसिल, माइलोसील। तो उस वो जो माइलोसील है वो कंटिन्यू होता है, जब वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए एंट्री हो जाती है, ब्रेन से बाहर निकलता है, तो वो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनाल होता है उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है। द कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर फील्ड विद द लिम्फ लाइक सेरिब्रल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो कैविटीज होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वो किससे भरी हुई होती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, इन सब से फिल हुई होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता दी। तो अभी तक तो हमने एम्ब्रियोनिक फेज में जो मॉडिफिकेशन देखी कि ब्रेन कैसे कैसे डेवलप हुआ है ना, प्रोजेंसेफ्लॉन बना, फिर मेसेनसेफ्लॉन बना, फिर रोम्बोसेफ्लॉन बना, और इसमें जो कैविटीज़ थी न्यूरल ट्यूब की, उस कैविटीज़ की मॉडिफिकेशन के बारे में देखा है ना, कि जो कैविटीज़ कैसे कैसे वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में और सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड के उसमें मॉडिफाई हुई, कौन सी किस में हुई है ना। तो अब हम ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें हम थोड़ा फ्लेक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एम्ब्रियोनिक जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो, फिर जो लेयर्स होती हैं ब्रेन की उन्हें मैनिंग्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो ब्रेन के पार्ट हैं फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इनके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनके फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अगेन से। तो जो ये हमारा कॉर्डेट का ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, एक इनलार्जमेंट है, जो न्यूरल ट्यूब है उसकी एंटीरियर पार्ट की इनलार्जमेंट है जो हमारा ब्रेन है। ठीक है। जो प्रिमिटिव कंडीशन होती थी ब्रेन की वो क्या होती थी, जो न्यूरॉन्स होते थे, सेल बॉडी होती थी न्यूरॉन्स की, वो एक जगह एग्रीगेट होती थी सेंट्रल कैनाल के अराउंड, और वो ग्रे मैटर वहाँ पे बनाती थी। तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्रेन में क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स है वो पेरिफेरल एरियाज में भी जाते हैं, तो जिससे आपके ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड में जो आपको देखिएगा तो यही होता है, जो ग्रे मैटर होता है वो बीच में होता है, उसके जो पास होता है पूरा वाइट मैटर से सराउंड कर रहा होता है आपका ग्रे मैटर। जो जितने भी वो आपके सेल बॉडी होती है वो एग्रीगेट कर जाते हैं सेंट्रल कैनाल के पास, जिससे जो ग्रे मैटर है वो वाइट मैटर के अराउंड होता है पूरा। ठीक है। तो अब आप बात करते हैं हम फ्लेक्सर्स इन ब्रेन में फ्लेक्सर्स होता क्या है, बेसिकली अ कर्व और बैंड इन अ ट्यूबुलर ऑर्गन और सोमेट। ये फ्लेक्सर है जो आपका जो भी कर्व होता है, किसी भी ऑर्गन का बैंड होना या सोमेट का बैंड होना, उसे हम फ्लेक्सर कहते हैं। ठीक है। तो प्रिमिटिवली द वर्टिब्रेट ब्रेन वाज मेयरली मॉडरेटली डेवलप्ड एंटीरियर रीजन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सर्टेन फ्लेक्सर और बैंडिंग ऑफ द ब्रेन इज सीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उसके दौरान जो ब्रेन आपका डेवलप हो रहा होता है उसमें आपको फ्लेक्सर और कुछ कर्व देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है। ठीक है। द एंटीरियर एंड फोल्ड्स डाउनवर्ड गिविंग राइज टू सेफेलिक फ्लेक्सर। जो एंटीरियर एंड होता है आपका न्यूरल ट्यूब का वो डाउनवर्ड मूव होता है और क्या बनाता है, सेफेलिक फ्लेक्सर बनाता है। ये आपका पहला फ्लेक्सर हुआ आपके ब्रेन डेवलपमेंट में। जो एंटीरियर एंड है वो फोल्ड होता है डाउनवर्ड और क्या बनाता है, सेफेलिक फ्लेक्सर। Since the brain lengthens more rapidly than other head structure, the bending of influenced by space limitation। जो ब्रेन है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू किसी और कोई और से स्ट्रक्चर आपके हेड का। जो ब्रेन है उससे ज़्यादा जल्दी लंबा भी होता है, डेवलप भी होता है। ठीक है। In all vertebrates, the cephalic fracture occurs in the region of mesencephalon in such manner that the derivatives of forebrain are bent downward at right angle or to the rest। जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो सेफेलिक फ्रैक्चर होता है वो मेसेनसेफ्लॉन के रीजन में देखने को मिलता है,
और इसी से जो होता है आपका जो फोर ब्रेन है वो डाउनवर्ड की तरफ एक राइट एंगल की डिग्री में बेंड होता है, ठीक है। द सेकंड फ्लेक्सर इज अ सर्वाइकल विच अकर्स नियर द जंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो दूसरा फ्लेक्चर होता है उसे हम सर्वाइकल फ्लेक्चर कहते हैं, जो कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन में, उनके पॉइंट पे, उनके बीच के पॉइंट पे होता है जो सेकंड फ्लेक्चर है विच इज सर्वाइकल फ्लेक्चर, ठीक है। जो थर्ड फ्लेक्चर होता है वो पोंटाइन फ्लेक्चर होता है, इज फाउंड इन द रीजन ऑफ मेटासेफ्लॉन एंड इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू अदर। जो तीसरा होता है वो पोंटाइन फ्लेक्चर होता है, ये मेटासेफ्लॉन के रीजन में देखने को मिलता है, और ये इसका जो डायरेक्शन होता है, इस फ्लेक्चर का जो डायरेक्शन होता है वो बाकी दोनों के फ्लेक्चर के डायरेक्शन के उल्टा होता है। जैसे दोनों डाउनवर्ड थे तो ये अपवर्ड होगा, है ना, जैसे दोनों वो डाउनवर्ड मूव हुए तो ये अपवर्ड मूव होगा। तो पहला हमने कौन सा फ्लेक्चर देखा, सेफेलिक फ्लेक्चर, जो ठीक है, जो मेसेनसेफ्लन के एरिया में था। दूसरा हमने देखा सर्वाइकल फ्लेक्चर जो जंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोगेंटा और स्पाइनल कॉर्ड में था। तीसरा हमने देखा पोंटाइन फ्लेक्चर जो मेटासेफ्लॉन के रीजन में था। तो यहाँ पे आप पूरा क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं फ्लेक्चर्स का कि जो तीनों टाइप की फ्लेक्चर है वो कैसे कैसे हो। यहाँ पे आप ये सर्वाइकल फ्लेक्चर देख रहे हैं, ये आपका हो गया सेफेलिक फ्लेक्चर, और ये आपका पोंटाइन फ्लेक्चर जो आप देख सकते हैं। पोंटाइन फ्लेक्चर जो है वो दोनों फ्लेक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, ठीक है। तो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं, हम पढ़ेंगे मेनिंग्स ऑफ ब्रेन, मतलब जो ब्रेन्स की लेयर है, ब्रेन्स की जो कवरिंग है उसकी लेयर है उसके बारे में, ठीक है। तो सबको ही पता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सराउंड करता है मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिससे इन्हें जो प्रोटेक्शन है वो मिलती है, ठीक है, और सपोर्ट मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई भाई, ऑब्वियसली बात है, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की मूवमेंट वगैरह बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका ब्रेन भी स्पाइनल कॉर्ड भी। तो इसी के साथ साथ इसी को साथ साथ जो आपका मेम्ब्रेन है वो भी डेवलप हुआ, बहुत सारी लेयर्स बन गई, उसमें भी मेम्ब्रेन की भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे देखेंगे, पहले साइक्लोस्टोम की देखेंगे, फिर एम्फीबियन, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब की ऐसे ऐसे देखेंगे, ठीक है, जो मेनिंग्स है। तो साइक्लोस्टोम जो फिशेस होती है उसकी जो एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन है, उसका जो पूरा कवर होता है, लेयर होती है ब्रेन की, वो एक सिंगल लेयर है विच इज़ द मेनिंग्स प्रेमेटा, ठीक है। जो मेनिंग्स प्रेमेटा है वो एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को एक सिंगल लेयर से कवर करके रखता है, जो आपका मेनिंग्स प्रेमेटा है, ठीक है। अब देखते हैं जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस होते हैं, इनमें जो एक सिंगल लेयर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, इनके पास एक सिंगल लेयर नहीं होती है, इनके पास एक इनर पिया आर्केरॉइड लेयर होती है जो ब्रेन से अटैच होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, मतलब सबसे जो इनर वाली लेयर होती है वो पिया आर्केरॉइड लेयर होती है, ठीक है, और एक मेनिक्स लेयर होती है जो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, जैसे टेरेस्ट्रियल पे आए तो यहाँ पे दो लेयर देखने को मिल गया आपको, है ना। जो आपका एक हो गया मेनिक्स जो पहले से था, मेनिक्स प्रियमेटा हो गया कन्वर्ट हुआ मेनिक्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन में, और एक और लेयर बन गई विच इज़ इनर पिया आर्केनॉइड। इनर पिया आर्केनॉइड जो होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उसकी लाइनिंग में रहता है, उनसे थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है उनका, ठीक है। The cavity between these two layers is filled with a cerebrospinal fluid that protect the brain and spinal cord from shock during the terrestrial locomotion. ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इनका काम क्या होता है, जो भी शॉक वगैरह लगते हैं मूवमेंट के टाइम पे, इस पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जितने भी शॉक्स लगे, जर्क से जितने भी शॉक्स लगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा वो सेफ रहता है, ठीक है। इसके एज अ शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ठीक है। अब बात करते हैं मैमल्स की। जो मैमल्स में होता है एक टफ ड्यूरा मैटर रहता है, जो सबसे आउटर वाला लेयर होता है, एक टफ ड्यूरा मैटर लेयर रहती है, और जो हमारी पिया आर्केनॉइड मेम्ब्रेन होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है दो मेम्ब्रेन में। जो पिया आर्केनॉइड मेम्ब्रेन है वो आगे जाके दो मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, एक जो होती है इनर पिया मैटर और दूसरी जो होती है आउटर आर्केनॉइड मैटर, ठीक है। द पिया मैटर कंटेन्स ब्लड वेसल दैट सप्लाई द अंडरलाइनिंग नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो पिया मैटर है उसके पास आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो इतने भी नर्वस टिश्यूज़ रहते हैं उनको अंडरलाइन कर रहे होते हैं और जो ब्लड है सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। सब आर्केनॉइड स्पेस फिल्ड विद सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड मेक इट अपीयरेंस बिटवीन द पिया मैटर एंड आर्केनॉइड मेम्ब्रेन। जो ये आपका सब आर्केनॉइड स्पेस होता है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जिससे ये जो डिफ्रेंशिएशन है आपका दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो गैप दिखता है, मतलब जो ये स्पेस में गैप दिखता है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसके थ्रू जो आपको गैप का समझ में आता है कि इन दोनों जो लेयर हैं उसके बीच में गैप है, जो उस गैप का नाम सब आर्केनॉइड स्पेस है, जो आपके
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, ठीक है। इन द ब्रेन रीजन द क्रेनियल ड्यूरा मैटर फ्यूजेस विद द एंडोरेचेस एंड द एपिड्यूरल स्पेस। जो ब्रेन रीजन होता है, जो क्रेनियल ड्यूरा मैटर है, वो फ्यूज़ होता है एंडोरेचेस और एपिड्यूरल स्पेस से। जो ड्यूरा मैटर है वो एंडोरेचस और एपिड्यूरल स्पेस से आके फ्यूज़ हुआ रहता है, जिसकी वजह से दोनों स्पेस है जो आपको दिख नहीं पाती है, वो डिसअपियर रहती है, ठीक है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट, वो स्लोली मूव कर रहा होता है इन कैविटीज़ से और स्पेस, इन जो मेम्ब्रेन की स्पेस है इनके बीच से, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो इनकी मूवमेंट से, वही मैंने बता तो दिया आपको, शॉक जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जितनी भी ये मूवमेंट हो रही होती है, अगर कहीं से भी जर्क लगा तो जो इतना शॉक है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं वेंट्रिकल्स में भी और मेम्ब्रेन्स के बीच में भी।